5.14 क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। ये वाला बाकी रह गया था ना। कह रहा भैया शो द पोजीशन, यहाँ पे लिखा है shows the position time graph for the particle of mass 4 kg, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल फॉर t इज लेस देन 0। t की वैल्यू जब अच्छा t की वैल्यू लेस देन 0 कब होगी? ये t 0 है, इससे पहले t इज लेस देन 0। तो t इज लेस देन 0 तो आपकी पोजीशन क्या दी भैया? ठीक है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन t इज लेस देन 0, यानी आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है। पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी तो इसका मतलब भैया बॉडी एक्सेलरेट नहीं करी होगी। पोजीशन सेम है तो वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो क्या हुआ? फोर्स जीरो। तो इसलिए इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपका इस इंटरवल में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, पार्टिकल की पोजीशन सेम है, तो पार्टिकल रेस्ट में है, इसलिए बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब यहां पे देखो, टी जब 4 से बहुत ज्यादा है, तो टी 4 से बहुत ज्यादा है, ज्यादा और बहुत ज्यादा दोनों ही है, तो ज्यादा और बहुत ज्यादा भाई पोजीशन ही चेंज हुई, देखो सेम होगी। तो इसका मतलब फिर क्या हो रहा है भैया? वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। इस केस में भी आपको कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। टी इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन इक्वल टू, ये देखो। तो आपको बता दूं यहां पर भी फोर्स नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि भैया आपको हाँ एक्स तो चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज होने का रेट क्या फिक्स है, कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी रेट पोजीशन में चेंज होने का रेट कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट आती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होता है तो फोर्स जीरो। तो इन सारे केसेस में यहां से यहां तक में आपका किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगला कह रहा है इंपल्स जीरो टाइम पर। तो जीरो से पहले क्या था? देखिए जीरो टाइम से पहले की इंपल्स की बात करो तो इधर तो भैया बॉडी रेस्ट में थी, यानी इधर का मोमेंटम क्या था? जीरो था, ठीक है। और 4 सेकंड बाद यहां का मोमेंटम कैसे निकलेगा? तो यहां का मोमेंटम होगा मास इंटू में वेलोसिटी। मास कितना है बॉडी का? 4 किलो, और वेलोसिटी कितनी होगी? तो भैया आपको पता है ये 4 है और ये 3 है, नहीं यानी ये परपेंडिकुलर क्या है भैया? 3 है, और बेस क्या है? 4 है। और आपको पता है आप एक्सटी ग्राफ कर रहे हो, एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी क्या देता है? तो स्लोप क्या होगा? देखिए यहाँ पे ध्यान रखो, यहां का मोमेंटम निकालने के लिए आप सीधा क्या निकालोगे? यहां का मोमेंटम ये रहा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में। यहां का मोमेंटम निकालने के लिए आप क्या करोगे? P2 मास इंटू में tan थीटा। क्यों? क्योंकि tan क्या होता है? वेलोसिटी होती है एक्सटी ग्राफ में। तो मास क्या है? 4, और tan की वैल्यू क्या है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? 3, और बेस क्या है? 4। ये कैंसिल हो गया तो मोमेंटम P2 क्या आ गया? 3 आ गया। तो इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, यानी 3 माइनस 0, यानी मोमेंटम क्या आ गया? 3 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपसे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है assume that the motion, अच्छा हो गया बस खत्म, आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, टू बॉडी ऑफ मास 10 kg और 20 kg आर रिस्पेक्टिवली केप्ट इन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन टाइट विद द एंड, और उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 600 न्यूटन अप्लाइड टू बी, बी के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है भैया। आपको निकालना व्हाट इज द टेंशन, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने। इसके ऊपर लग रहा है भैया 600 न्यूटन का फोर्स, क्या लग रहा है? सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सिस्टम का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। फोर्स कितना लग रहा है? 600, और पूरे सिस्टम का मास कितना है? 20, और ये 10, 30, तो क्या आ गया? 20 मीटर। आपको पता वही कनेक्टेड मोशन है तो इसका एक्सेलरेशन भी वही होगा और इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वही होगा। अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो इक्वेशन बनाओ, बताओ क्या होगा? 600 आगे लग रहा है, T1 पीछे लग रहा है, बराबर में मास कितना है? 20, और एक्सेलरेशन A। तो 20 गुणे में 20 हो जाएगा, क्योंकि भी आपको पता है एक्सेलरेशन भी क्या है। तो यहां से आपका T1 की वैल्यू क्या आएगी? 200, क्या आएगी? 200 न्यूटन, समझ गए भैया? T1 200 आ गया। अच्छा इसके लिए देखेंगे तो ये T1 केवल इसको आगे ले आया, तो T1 बराबर में क्या हो गया? मास ऑफ ए इंटू में एक्सेलरेशन। मास ऑफ ए क्या 10 है, एक्सेलरेशन 20 है, तो क्या हुआ? 200। ये भी 200 आ गया, ठीक है भैया, समझ गया? दोनों का आंसर T1 T2 की वैल्यू 200 आ गई है। T2 बंद हो गया क्या? अच्छा नहीं, दो तरह से किया गया, ठीक है। नीचे क्वेश्चन है क्या ये? आ गया,
T1 कितना आ रहा है भैया अपना 200 आ रखा था, ठीक है। T2 कितना आ रहा है 400, क्यों भैया 400 क्यों आ रहा है इसका? अच्छा सेकंड केस में कह रहा है कि सेकंड केस का अलग आंसर, ठीक है। व्हाट इज द टेंशन इन ईच स्प्रिंग, पहला। अच्छा मतलब बी पे फोर्स कितना रहेगा, ए पे फोर्स रहेगा अगर चेंज करोगे आप तो, मतलब एक बार 600 न्यूटन यहां पे लगाना, एक बार 600 न्यूटन, ठीक है। तो आ जाएगा, चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा 2 मास है 12 और 18, दोनों किससे कनेक्टेड है? 12 8, वेट कितना होगा 12 जी, इसका वेट कितना होगा 8 जी, टेंशन टी टेंशन टी, ये भैया फ्रिक्शनलेस पुली पर है, ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो ए एक्सीलरेशन से, इक्वेशन बनाओ कॉपी में, जल्दी बताओ आंसर क्या, जल्दी से बताओ इक्वेशन बनाकर। इक्वेशन क्या बनेगी? टी माइनस 8 जी बराबर में 8 इंटू में, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 12 जी माइनस टी बराबर में 12 इंटू में ए। दो इक्वेशन बनी है, दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है। ये नीचे आ रहा है ना, जितनी ये नीचे आ रहा है इसका मतलब ये ज्यादा होगा ये कम होगा, कितने फोर्स से आ रहा होगा? तो मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो कितना फोर्स का होगा 12 जी माइनस टी बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन। ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा, तो कितने फोर्स से आ रहा होगा? टी माइनस 8 जी बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल सा ट्रिक है इसका, टोटल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। आगे सबका ये क्वेश्चन कर रहा है न्यूक्लियस इज रेस्ट एट लैबोरेटरी, ठीक है, so that the disintegrated into the two small nucleus product must be moved in the opposite direction। ये करना भी है, न्यूक्लियस ऐसे थी लैब में और उसके बाद वो टूट गई दो पार्ट में, ठीक है। इसका मास m था, इसका मास m1 और इसका मास क्या हो गया m2, m1 प्लस m2 m के बराबर आ रहा है क्योंकि दोनों उसके टुकड़े वहां से। इसकी वेलोसिटी क्या है v1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है v2 है। अभी हमें ये प्रूफ करना है कि v1 v2 के अपोजिट है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, वेलोसिटी 0 तो मोमेंट इनिशियल आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम बराबर में इनिशियल क्या है 0, फाइनल क्या होगा m1 v1 प्लस m2, इसको उधर ले जाओ, m1 v1 बराबर में माइनस m2 v2, तो v1 क्या होगा m1 अपॉन में m2, m2 अपॉन में m1, और ये क्या होगा v2। ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं होती, मास का रेशियो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये नेगेटिव किसकी वजह से आया होगा v2 की वजह से, तो ये नेगेटिव क्या बता रहा है भैया v2 अपोजिट टू v1, समझ गए ये प्रूव होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। करेक्ट टू बिलार्ड बॉल ईच ऑफ द मास ऑफ 0.5 kg मूविंग अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू ईच बॉल, ठीक है। ये क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है दो बिलार्ड बोला जानते ना वो ऐसा करके मारता है, वो बोला इसका मास दे रखा है आपको, वेलोसिटी दे रखी है, इसका मोमेंटम आ जाएगा, इसका मास दे रखा है, वेलोसिटी रखी है, इसका मोमेंटम आ जाएगा, और इंपल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है भैया। तो एक पे जितना मोमेंटम लेगा दूसरी वाली पे भी उतना ही क्या होगा, उतना ही इंपल्स लेगा। तो हमें पता भी कितना इसका मोमेंटम, मान लीजिए इसका मोमेंटम हो गया p1, 6 मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, गुणा करोगे तो 0.3 आएगा मोमेंटम इनिशियल, टकराने के बाद अपोजिट भागेगा तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसी का -0.3, तो कुल इंपल्स क्या आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस, फाइनल क्या हो गया -0.3, इनिशियल क्या हो गया 0.3 -0.6 इंपल्स आ गया, तो दूसरी का क्या होगा +0.6 आएगा इंपल्स। टोटल इंपल्स इंपॉर्टेंट, एक बॉल पे जो इंपल्स होगा दूसरी बॉल पे भी वही इंपल्स होगा, ठीक है 0.6, ठीक है। दूसरी वाली बॉल का भी तो नहीं हुआ, इसका नेगेटिव होगा तो इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a shell of mass 0.2 kg is fired by the gun of mass 100 kilogram, each of the if the nozzle speed of the shell is क्या है 80, what is the recoiling speed, ये आंसर है आसान है, आपको पता भैया शेल का मास कितना था 0.2, गन से फायर किया जा रहा है इतना, ठीक है। तो मास ऑफ बुलेट हो गया और मास ऑफ गन हो गया, ठीक है।
मुझे पता जब बुलेट गन के अंदर थी तो कुल मोमेंटम क्या था, 0 था। लेकिन जब गन चली तो बुलेट आगे गई और गन क्या हुई, पीछे थोड़ा रिकॉइल। तो मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस, माइनस क्यों लगा रहा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही है। मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0। इसको पल्ली साइड में याद क्या हो जाएगा, समझ गया। तो इसे आपकी वेलोसिटी ऑफ गन यानी रिकॉइलिंग वेलोसिटी पता लग जाएगी, कर लोगे। हाँ? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या फाइनल होता है, वेलोसिटी निकालेंगे को, न्यूटन का थर्ड लॉ वेलोसिटी कहां से आएगा। ये अपोजिट तो होते ही है ना। अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल बाय द एंगल ऑफ 45, ये क्वेश्चन करा रखा है मैंने 2-3 बार। 45 डिग्री से इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, कह रहा है कि भैया उसकी इनिशियल फाइनल स्पीड भी इतनी होगी। आपको इंपल्स इंपॉर्टेंट निकालना, मास ऑफ द बॉल इतना रखा है। तो ये बैट है आई, और उसने 45 डिग्री ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, ये पूरा एंगल 45 है, जिस डायरेक्शन में आ रही थी ना 45, तो ये कितना होगा 22.5 डिग्री, ये क्या होगा 22.5 डिग्री, ठीक है। अगर मोमेंटम पी ये है तो ये क्या होगा, ये भी पी होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं है, मास तो वैसे ही चेंज नहीं होता। तो इसको रिजोल्व करो तो क्या होगा, इसको थीटा ले लेते हैं, ये भी थीटा ही है, तो क्या होगा पी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा पी, ऐसे इसको रिजोल्व कर देगा पी कॉस थीटा, और ये पी साइन थीटा। वाई के अलॉन्ग जो इंपल्स होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल और इनिशियल दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए देखो इसमें तो ये प्लस होगा, इसमें अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन अगर ये प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस ये होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वाई के अलॉन्ग प्लस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है पी साइन थीटा, इनिशियल भी क्या है पी साइन थीटा। दोनों कट गया तो वाई के अलॉन्ग कोई इंपल्स नहीं लग रहा, वाई के अलॉन्ग इंपल्स की वैल्यू क्या है 0। लेकिन एक्स के अलॉन्ग इंपल्स देखते हैं, तो एक्स के अलॉन्ग इंपल्स क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है माइनस पी साइन थीटा, इनिशियल क्या है पी कॉस, सॉरी कॉस थीटा ना, कॉस थीटा। तो ये आएगा -2p कॉस थीटा। 2p की वैल्यू क्या आएगी, मास इंटू में वेलोसिटी करके आएगी। मास आपको दे रखा कहां है भैया, मेरा वेलोसिटी आपको देखिए 54, 54 बोले तो 15 मीटर 15, ये और ये क्या कॉस, कॉस 22.5, कॉस 22.5 की वैल्यू कितनी होती है तो देख लेना, ठीक है भैया, समझ गए। ये हो गया कुछ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5.21 कह रहा है भैया स्टोन जिसका मास कितना है, ठीक है, एक लूप पे घुमाई जाएगी, लूप की रेडियस है 1.5 मीटर विद स्पीड ऑफ 40 आरपीएम, आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा। व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर कितना टेंशन होगा, ठीक है। तो भैया स्प्रिंग के अंदर टेंशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। देखो कोई चीज घूमेगी तो टेंशन लगेगा, ठीक है भैया। तो टेंशन कहां लग रहा है, सेंटर की, तो दैट इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन में आर। एम वी क्या होता है ओमेगा आर अपॉन में आर, तो एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर, एम ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ स्क्वायर आर। आंसर आएगा टी इक्वल्स टू में एम 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी 40 आरपीएम है, तो 40 आरपीएस हो गया, ये फ्रीक्वेंसी आएगी। सारी एम की वैल्यू पता ही है आपको, ये रहा पाई, आप जानते ही हो। फ्रीक्वेंसी आपको निकल जाएगी यदि 2/3, और रेडियस कितनी है, तो ये आ गया आपका टेंशन, आ गया टेंशन 6.6। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी व्हील्ड, कह रहा है कितनी स्पीड से स्टोन घूम सकता है। तो अगर स्पीड मैक्सिमम निकालनी है तो इसी को दोबारा से कर लो, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर, ठीक है। तो वी क्या होगा टी आर अपॉन में एम, तो वी क्या होगा अंडर रूट
टी आर अपॉन में एम, टी आपने निकाल लिया, ठीक है, आर पता है, मास पता है, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, ठीक है, आपको स्पीड पता लग जाएगी। A stone tied to the end of the string घुमाया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, if the speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value the string breaks sudden, which of the following कह रहा भैया ऐसा घुमाया जा रहा है ये करिए गोल गोल करके, आपने बहुत तेज घुमा दिया, घुमाने से टेंशन की वैल्यू क्या होगी, बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, रस्सी टूट गई है। तो कह रहा है अब बताओ पत्थर के साथ क्या होगा, तो स्टोन जर्क रेडिली टुवर्ड्स आउटवर्ड, स्टोन के ऊपर जो जर्क लगेगा वो क्या होगा, रेडिली आउटवर्ड लगेगा। समझ रहे हो क्या क्वेश्चन कह रहा है भैया कि अगर मान लीजिए देखिए, और हाँ ये ध्यान रखना कि मैं एडिशनल क्वेश्चन ना करा सकूं, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, ये पुरानी बुक है। कहाँ तक देखिए क्वेश्चन पुरानी वाली में, कहाँ तक है, ये यहाँ तक, ये वाला लास्ट है, उसके बाद नहीं है, मैं आगे निकल जाऊंगा, खाम गई है ना, फालतू क्वेश्चन करा दूंगा, जो एनसीईआरटी में वही आएगा, उसके बियॉन्ड नहीं आने वाला, चाहे किसी का पेपर हो। कह रहा है स्टोन टाइड टू द, ये वाला भी है ना, ये है, कह रहा है कि a stone tied at the end of string is weird or the freedom is great beyond the maximum permissible value and the string breaks suddenly, which of the following correct, अच्छा correct सही गलत बताना इसमें, ठीक है, correct describes the trajectory of the stone after the string breaks। तो भैया अगर इनमें से तीन ऑप्शन है ना, अगर आपको पता, अगर आप घुमा रहे किसी चीज को, मान लीजिए मैं घुमा रहा हूं ये, और यहाँ पे टूट गई, आपको पता है सर्कुलर मोशन में द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय टेंजेंट, ऐसे यहां पर घूम रहा है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे टूटा तो ये पत्थर ऐसे निकल जाएगा सीधा, यहाँ पे घूमता हुआ यहाँ पे टूटा तो वो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे यहाँ घूमता हुआ यहाँ टूटा तो वो ऐसे निकल जाएगा, और ऐसे यहाँ घूमता हुआ यहाँ टूटा तो ऐसे निकल जाएगा भैया। तो भैया इसका पाथ क्या हुआ, रेडिली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, कौन कौन सा ऑप्शन है, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ ब्रेक, बी ऑप्शन सही कह रहा है, ठीक है, टेंजेंशियल, समझ गया, क्यों, क्योंकि इन द इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय टेंजेंट। भैया अगले बैच में मैं सैंपल पर कराऊंगा पिछले साल का, पहले वो कराऊंगा आपको, वो क्या कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कुलर, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर, ठीक है, उसके बाद आपको करा दूंगा, कह रहा हूँ पेपर में है ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है, कह रहा है एक्सप्लेन अ हॉर्स कांट पुल अ कार्ट एंड रन एम्प्टी स्पेस, अब अच्छा, अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस, क्यों भैया, क्योंकि हॉर्स को पुल करने के लिए और रन करने के लिए क्या चाहिए, रिएक्शन फोर्स, क्या चाहिए, और अंतरिक्ष में कोई सरफेस ही नहीं है, तो एक्शन कहाँ लगाएगा, तो रिएक्शन कहां से आएगा, समझ गया, तो नहीं चल पाएगा। पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम द, ये तो पता रखा 100 बार, इट इज इजियर टू पुल अलोंग, ये तो अभी बताया मैंने, पुल इज इजियर देन पुश, क्योंकि पुल के केस में फ्रिक्शन की वैल्यू, एक्चुअली पुल के केस में बॉडी का वेट क्या होता है, कम होता है, और पुश के केस में बॉडी का वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। वेट क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स, जब कांटेक्ट फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, इसलिए पुल केस में वेट कम होने से फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होने से भी ये क्या होता है, चीजें, फ्रिक्शन कम होने से क्या होता है, चीजें आसानी से मूव करता है। पुश में क्या होता है, वेट बढ़ जाता है, मैंने कराया था उस दिन, प्रूफ भी कराया था, ठीक।
तो ये हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है, ये भी 1000 बार कर लिया हमने। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो आपको करना है। अभी यहाँ पे मीटिंग को मैं इस तरह की करता हूँ, इतने ही क्वेश्चन है।